तो ठीक है ना, देश के नाम तो हम कुर्बान करेंगे, वो अखिलेश भैया के नाम कुर्बान कर रहे हैं, हम देश के नाम कुर्बान करेंगे। आदमी को अपनी जमानत बचाना दुश्मन हो जाएगा। नारा लगाते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो नारों पे मत आइए, मुद्दों पे आइए, नारों से कुछ नहीं होने वाला है। सब खत्म, बाकी सब खत्म, सिर्फ पतंग। मनोज यादव जी हमारी शुगाबाद विधानसभा से जो है वो आवेदक हैं, सुनील यादव MIM में। आप क्या, लेकिन भारी इतने हैं कि ऊंट की पीठ पे बैठे हुए हैं, ऊंट की पीठ पे बैठे हुए हैं। देखिए चारुद्दीन ओवैसी ऐसा लीडर है कि इनके सामने किसी की दाल गल नहीं रही है ना, तो ये तमाम इल्जामात लगा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह का पसीना लगा, उसमें आजम खान का खून लगा हुआ है, और आज आप आजम खान की हालत देख सकते हैं। और इस बार मुसलमान मुत्तहिद होके पतंग पे मोहर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी के सारे चपरासी सड़कों पर उतर आते हैं। आजम खान के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? की ताकत बड़ी होती क्या, उसके साथ कौन आएगा? जब हम खुद दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उसके आगे कौन टिकेगा? अच्छा, आप सबसे ज्यादा और क्या? कौम के कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं। कौन कह रहा है? % उत्तर प्रदेश के अंदर जो झाड़ू दे रहे हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं। चमचागिरी कौन कर रहे हैं? क्यों? जाते क्या में डाल दिया और वहाँ खा रहे हैं जाके। कोई इज्जत मिली उन्हें आज तक? मुसलमानों के इलाके में स्कूल या कोई हॉस्पिटल बना आज तक? नहीं मिला। कोई चीज ऐसी नहीं मिली मुसलमान को। सिर्फ मजदूरी करे मुसलमान, रिक्शा चलाए मुसलमान, या फिर अपने भीख मांगे मुसलमान, इसलिए है मुसलमान। और मुसलमानों को कोई इस्तेमाल ना करा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मुसलमानों के साथ क्या करा? भेदभाव करा मुसलमानों के साथ। कैसे भेदभाव कैसे किया? क्यों भाई? वो लोग नौकरियों पे, मुसलमान आज तक कोई नौकरी पे है नहीं है। इतने कामयाब बनी है ना जो कि आपको नौकरी मिले। क्या चीज कामयाब बनी है? इतने कामयाब बनना रहे, कामयाब तमाम फिर रहे हैं, हमारे तमाम कामयाब हैं, मगर कब को कोई नौकरी मिली? मगर भेदभाव कहाँ? जब आप पढ़ेंगे हाँ, तभी तो मिलेगी। क्यों? हमारे बच्चे पढ़े हुए ना, देखिए भाई हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, हर कुछ है, मगर हमारे नहीं है, कोई वही ना है। कैसे बोना है? कहाँ मिला है हमें कुछ आज तक? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ दो हाथ बना हुआ है, और क्या? रवैया अपनाया गया, और क्या? तो अब वैसे आएंगे तो क्या होगा? वो होगा, हिस्सा मिलेगा हमें, हिस्सा मिलेगा। हाँ, और क्या? सिर्फ भाई मुस्लिम होगी, सबका मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास होएगा। हर बार एक ही मुद्दा लेके आ रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं, ठीक है, और 3 लोग जा रहे हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हॉस्पिटल में सबसे पहले किसको पहुंचाएंगे? किसको पहुंचाएंगे? 3 बंदे एक बाइक पर हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए तो आप हॉस्पिटल सबसे पहले किसको भेजेंगे? डिपेंड करता है कौन ज़्यादा जख्मी है। हाँ, कौन ज़्यादा जख्मी है। तो हमारी कौम पिछले 70 सालों से उनके साथ जख्म करे जा रहे हैं। हमारी कौम, मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा जख्मी है। अगर ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, करती है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म हुए हैं। हमारी जो आज के हालात हैं वो दलित से भी बदतर हैं, और इंशाअल्लाह इसलिए हमारी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, और इस बार मुसलमान मुत्तहिद होके पतंग पे मोहर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं मुसलमान ही तो अकेले मुसलमानों से जीत जाएंगे आप? नहीं, आपने कहा, आपकी बात का जवाब दिया मैंने। आप बार-बार मुसलमानों से जीत जाएंगे। आप एजुकेशन को लेके बात करते हो। हमारे तेलंगाना में 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, लेकिन क्या है वहाँ हम लेकिन वो नहीं 19 में कुल 7, लेकिन भारी इतने हैं कि ऊँट की पीठ पे बैठे हुए हैं, ऊँट की पीठ पे बैठे हुए हैं। देखिए 4% वहाँ हमारे पास आरक्षण है, 4% रिजर्वेशन है। माशाल्लाह 18,000 बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ एजुकेशन प्राप्त करते हैं, और वो भी एजुकेशन वहाँ विद्यालय भी हैं, हायर एजुकेशन भी है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है। तो भैया जब 7 हमारे ऊँट के ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पे तो 60 थे, लेकिन मुजफ्फरनगर हुआ खामोश बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि वो दूसरी पार्टियों के दलाल थे। जब तक वहाँ से हुक्म नहीं आता वो कुछ नहीं बोलते, गूंगे हैं। लेकिन मजलिस गूंगों की जमात नहीं है। इंशाअल्लाह मुंह से भी और मोहर से भी, दोनों से जवाब दिया जाएगा 2022 में। दोनों जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह। मुस्लिम साहब जीतने की बात कर रहे हैं भैया, हम क्यों कर रहे हैं? हमारे सर्व समाज की बात कर रही है। सुनिए, सारे लोग MIM जो है वो सर्व समाज की बात कर रही है। हमारा जो सम्मेलन है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन है। हमारे देखिए, आप कह रहे हैं कि
पवन राव अंबेडकर साहब हमारे प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। अनुज यादव जी हमारी शुगाबाद विधानसभा से जो है वो आवेदक हैं। सुनील यादव MIM में। आप कहने के आप केवल मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, दलित आदिवासियों की और जो भी मजलूम तबके के लोग हैं MIM सबकी बात करती है और सबका सपोर्ट ओवैसी साहब को मिलेगा। जो लोग भी जो है संविधान के तहत सेकुलरिज्म को मानते हैं वो सारे के सारे लोग ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब जो बात करते हैं, आपने देखा होगा अगर कोई लीडर टू द पॉइंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है वो असदुद्दीन ओवैसी है, कोई और नहीं है। जब ओवैसी साहब जो है लोकसभा के अंदर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है कानून का प्रोफेसर वहाँ बैठे बच्चों को पढ़ा रहा है, ये ओवैसी साहब ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात मत कीजिए, वक्त बदलेगा। जब देखिए कोई पौधा लगता है ना तो फिर उसको पेड़ बनने में वक्त लगता है। तो अभी जो है अभी ये पौधा लग चुका है ना, अब ये धीरे धीरे जो पेड़ की शक्ल ले रहा है और ये अब ये पेड़ बनने वाला है, ये हमें फल भी देगा और हमें छाया भी देगा और सारे लोग है ना इससे छाया हासिल करेंगे, फल भी हासिल करेंगे और इससे फैज़याब भी होंगे। हाँ, बहुत बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है और आने वाला टाइम जो है वो MIM का है और MIM ही रहेगी। MIM रहेगी, सब समाज का हित करेगी, सब समाज का विकास करेगी, सब समाज के हित की बात करेगी। और जिनके साथ अभी सबका विकास नरेंद्र मोदी दे तो रहे हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी कैसे दे रहे हैं? आप राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं क्या? नहीं, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, आप नारों की बात लेके ना आए, नारों की बात लेके ना आए। अगर आप नारों की बात लेके आओगे तो नारा लगाते हैं, पता है कौन सा लगाते हैं? आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जाएंगे गांधी जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ेंगे और नारा लगाते हैं, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो नारों पे मत आइए, मुद्दों पे आइए। नारों से कुछ नहीं होने वाला है। राशन दे रहे हैं, क्या राशन दे रहे हैं? सिलेंडर कितना महंगा, थोड़ा सामने आ जाइए, हर चीज थोड़ा सामने तेल पे कितने पैसे बढ़ गए। ऐसे घुमा के असली टोपी उसकी घुमा के रख रहे हैं वो आप टोपी पहनने हटाओ, उनका आ गया है। अब टोपी पहनाने का काम नहीं है उनका, ये सबका साथ सबका विकास, चूतिया बना रहा है सबको। पेपर लीक हो रहे हैं, अब ये खत्म हो गया मामला, खत्म है, सब खत्म, बाकी सब खत्म, सिर्फ पतंग बाकी सब खत्म, सिर्फ पतंग। महाराष्ट्र से विधायक हैं, महाराष्ट्र के विधायक है अबू आसिम आजमी। वो कह रहे हैं सपा की हवा है, पतंग और जो कुछ भी इसमें तो आंधी है। अब किसी अबू आदमी को अपनी जमानत बचाना दुश्मन हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से घर जाकर हाथ जोड़े थे कि हमारी सीट बचाइए, आप कह रहे हैं हम कोई वो नहीं है, ओवैसी साहब को जानते नहीं है। अब उनको पता चलेगी क्या हकीकत क्या है, ओवैसी साहब कौन है। 2022 में समाजवादी पार्टी, BSP, BJP को सबको नानी याद करा देंगे ये नौजवान। अच्छा, कैसे याद कराएंगे आप? वोट की ताकत से। तो खुद को हम एक साथ नहीं है। कौन कह रहा है नहीं है? कौन कह रहा है नहीं है? साथ बताइए किसके कह रहा है? आप कह रहे हैं एक नहीं है? हमारे वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। आज नौजवान परेशान है। बताइए कितने 74 सालों से जब से इलेक्शन हुए पार्टी बनी, सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, किसको नौकरी दी इन्होंने? सिर्फ यादव की बात करता है, यादववादी पार्टी समाजवादी नहीं है वो, सिर्फ यादववादी पार्टी है वो। तभी आपने 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। किसको बना दिया? वो धोखा दिया ना लोगों को। अब हमें हमारा लीडर सामने आ चुका है, अब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के आगे किसी को वोट इंशाल्लाह देंगे। तो आपकी पार्टी तो और भी थी ना? कौन सी पार्टी हमारी? कौन सी पीस पार्टी? नहीं आई आपकी है, पीस पार्टी है, बात चल रही है, इंशाल्लाह काम होगा, मिलके काम होगा। नहीं, पहले क्यों नहीं अपनाया आपने? हमने ये पार्टी लेवल का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे क्या करना क्या करना। हमको नहीं इस बात में बोलने का। 4 बार जो मुख्यमंत्री बनाया हमने वो हमारी मजबूरी थी, ये बना दिया। उस वक्त पीस पार्टी तो थी ना। सुनिए मैं बताता हूँ आपको, पीस पार्टी थी उस वक्त में। पीस पार्टी से पहले देखिए और भी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, नेलोपा भी थी। लेकिन हुआ क्या है ना, जितने भी लीडर मुसलमानों के उभर के आए हैं, जब भी मुस्लिम लीडरशिप उभरी है तो उस पर बीजेपी का एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उस पार्टी को खत्म कर दिया गया। लेकिन MIM ऐसी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा लीडर है कि इनके सामने किसी की दाल गल नहीं रही है ना, तो ये तमाम इल्जामात लगा रहे हैं, ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अभी तक क्या हुआ, हमारे जो लीडर आए, ऐसा होता है ना, देखिए किसी के अंदर खूबियां होती हैं, किसी के अंदर ज्यादा खूबियां होती हैं। तो ये जो सारे लीडर थे ना, तो इनको बीजेपी का एजेंट कह के खत्म कर दिया है ना। तो अभी क्या हुआ है ना, सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए। लेकिन ओवैसी साहब है ना, वो इन सब की भी हिमायत कर रहे हैं मजलूम अवाम के साथ साथ में, और जो अवाम के साथ साथ में ये लीडर भी मजबूत हो जाएंगे। और आज जो मुसलमानों की जो है सेकुलर पार्टियों में इज्जत है वो ओवैसी साहब की देन है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि क्या कदर हो रही है। जिस समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह का पसीना लगा, उसमें आजम खान का खून लगा हुआ है। और आज आप आजम खान की हालत देख सकते हैं।
आजम खान जेल के अंदर है। अरे तो आजम खान के नाम पर तो राजनीति आप कर रहे हैं ना। नहीं, आजम खान पे के नाम पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखिए आजम खान जो है इस वक्त एक मजलूम है और MIM का काम है मजलूमों की आवाज़ उठाना। हम मजलूम आवाम के साथ साथ आजम खान की भी आवाज़ संसद के अंदर ओवैसी साहब उठा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से MIM भी उठा रही है और इंशाअल्लाह ताला ओवैसी साहब जो है आजम खान की हिमायत करेंगे और वो मजलूम है किसी भी पार्टी में हो, जहाँ जिस पर जुल्म होगा MIM उसकी बात करेगी। आजम खान के साथ में जुल्म हो रहा है, उनकी पूरी फैमिली एक मौजूदा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल के अंदर है, ठीक है। अखिलेश यादव का जो है कोई संघर्ष नहीं होता। जब लखीमपुर खीरी में थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी के सारे चपरासी सड़कों पर उतर आते हैं। आजम खान के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? चपरासी कौन है? हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सारे वो लोग। हाँ हाँ, चपरासी हैं वो हैं। अरे वो जवानी जब अखिलेश भैया के नाम कुर्बान कर देंगे तो ठीक है ना, देश के नाम तो हम कुर्बान करेंगे, वो अखिलेश भैया के नाम कुर्बान कर रहे हैं, हम देश के नाम कुर्बान करेंगे, हम इस देश के लिए कुर्बान करेंगे, कौम के लिए कुर्बान करेंगे, वो अखिलेश भैया के लिए कुर्बान कर रहे हैं। तो आप बताइए ना कि हित में कौन काम कर रहा है समाज के और देश के? प्रोग्राम का काफी टाइम हो गया जी, टाइम निकल रहा है। कौन सी विधानसभा है और किस जगह हम लोग खड़े हैं? 97 असेंबली सदर विधानसभा फिरोजाबाद है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार MIM का यहाँ से विधायक होगा, बीजेपी को हम हराएंगे। यहाँ पर हमारी जो सीधी टक्कर है, हम दूसरे नंबर की पार्टी है अभी तक फिरोजाबाद में। जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें हम दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे हैं, तो ठीक है। तो हम दूसरे नंबर की पार्टी हैं, इसलिए हम यहाँ पर जीत रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से गुजारिश है कि यहाँ पर हमारे वोट काटने का काम ना करे, बीजेपी को ना जिताए, ठीक है। तो इसलिए वो है यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें, यहाँ से MIM को जीतने दें, क्योंकि हमारी जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी से है। अगर समाजवादी यहाँ लड़ती है तो वो जो है बीजेपी के सपोर्ट में काम करेगी और कुछ नहीं। MIM यहाँ से जीत रही है। चलिए, तो ये AIMIM के पदाधिकारी हैं। AIMIM के पदाधिकारी हैं और यहाँ पर हसदैन ओवैसी की सभा होने वाली है और यहाँ पर लोग बहुत ही खुश हैं और देखने के लिए दिलचस्पी बनाए हुए हैं कि हसदैन ओवैसी साहब कब आएंगे, कब हम लोग उनका दीदार करेंगे, देखेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे। वैसे बातें लाख हैं और हज़ारों इनके दिल में बातें हैं पिछली सरकारों की, जो इनके ऊपर जो खुद के ऊपर कर रहे हैं, जुल्म हुआ है हमारे ऊपर ज्यादती हुई है। तब देखने वाली बात 2022 में होगी, क्या इनकी पतंग निकल पाती है या सरकार किसी और की बनती है। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।